सिंटैटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देखिए कैसे सिंटैटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इग्नू में ये क्वेश्चन आया है 2022 में, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखिए एक एक शब्द को समझाना है। सिंटैटिक इज रिलेटेड टू सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर कंस्ट्रक्शन। सेंटेंस कैसे बनता है इसका स्टडी है सिंटैक्स। इन सिंटैक्स वी स्टडी sentences, clauses, phrases. In contrast, morphology is the study of words. Contrast करके यहाँ पर sentence की पढ़ाई होती है, यहाँ पर words की. Constituents in linguistics means a group of words that work as a single unit. एक group of शब्द होते एकदम एक साथ चलता है, वो एक साथ. The unit cannot be changed, इसको बदल नहीं सकते. For example से अब क्लियर होगा. The boy will speak to that girl. अब क्या है, that boy and that girl are, ये क्या है, syntactic constituents. That boy and that girl. We cannot change the units to, अब उसको लोग बदल नहीं सकते हैं. Boy that, boy this या girl that ना, जो है this boy that girl, उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा, उसको बदल नहीं सकते, तो फिक्स है, वो बंधन है. अ डिक्शनरी कैन गिव ऑल द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज. देखिए इंपॉर्टेंट बात है, डिक्शनरी में शब्द सब दे सकता है, बट द डिक्शनरी कैन नॉट गिव ऑल द सेंटेंसेज ऑफ दैट लैंग्वेज. हर सेंटेंस वो थोड़े दे पाएगा डिक्शनरी. विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव ग्रामर वी कैन फ्रेम इन्यूमरेबल सेंटेंसेज. लेकिन जनरेटिव ग्रामर के माध्यम से हम लोग अनगिनत वाक्य बना सकते हैं, ठीक है. अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट बॉय विल स्पीक टू दैट गर्ल, ये बेस है, उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फ्रेम दैट मैन विल डांस विद दैट वुमेन, ये पैटर्न हो सकता है. फिर दूसरा कर सकते हैं, दैट चाइल्ड विल प्ले विद दैट टॉय, ये सब कर सकते हैं. तो पैटर्न से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकते. अब हमारे पेज 2 हो गया ना, पेज 3 में आएंगे, ठीक है. हाउ डू वी फाइंड आउट अ सिंटैटिक कॉन्स्टिट्यूएंट. कैसे पता चलेगा कि कोई शब्द का जोड़ी जो है सिंटैटिक कॉन्स्टिट्यूएंट. द टेस्ट टू फाइंड आउट अ सिंटैटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर, सबका नाम दे दिए हैं. सब्स्टिट्यूशन है, एक है, कॉन्जॉइनिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, रिप्लेसमेंट बाय एनाफोरा है, और पैरेंथेटिकल इंसर्शन है. तो ये सबको हम नहीं डील कर रहे हैं, खाली दे दीजिए नाम नंबर के लिए, लेकिन इसको हम कर रहे थे. पैरेंथेटिकल इंसर्शन क्या होता है. लेट अस डिस्कस पैरेंथेटिकल इंसर्शन, ठीक है. सम वर्ड्स लाइक लकीली, बाय द वे, ऑफ कोर्स आर इंसर्टेड इन सेंटेंसेस. कभी कभी इन सब शब्दों को हम लोग सेंटेंस में जोड़ देते हैं. दीज इंसर्शंस आर यूज्ड फॉर लिंकिंग और एडिंग फोर्स टू द लैंग्वेज. इस सब शब्द से क्या होता है, तो कनेक्शन हो जाता है. बाय द वे, कहाँ जा रहे हो, बाय द वे वेयर आर यू गोइंग, कनेक्शन हो जाता है. अच्छा, इसमें क्या फोर्स भी आता है, जैसे ऑफ कोर्स, विल यू गो टू द पिक्चर, ऑफ कोर्स बेशक हम जाएंगे, फोर्स आता है. दीज इंसर्शंस आर यूज्ड फॉर लिंकिंग और एडिंग फोर्स टू द लैंग्वेज. आप देखिए, दीज इंसर्शंस आर मेड एट द एज ऑफ सिंटैटिक कॉन्स्टिट्यूएंट. ये जो है ना, कहाँ जोड़ा जाता है, कैसे थे, एज. देखिए एज को समझिए, क्या एज बना बगल में, इस बगल में या इस बगल में. फॉर एग्जाम्पल, अब हम पेज 4 में आ रहे हैं, पेज 4 में हम आ रहे हैं. पेज 4 छोटा सा है. जैसे माई ब्रदर लकली इज़ अ डॉक्टर, ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट है, माई ब्रदर. और इसको जो जोड़ेंगे एक्स्ट्रा वर्ड को, लकली, इसके बाद एज यहाँ जोड़ेंगे या शुरू में जोड़ेंगे. माई ब्रदर लकली, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, या माई ब्रदर लकली इज़ अ डॉक्टर. माई ब्रदर इज़ अ सिंटैटिक कॉन्स्टिट्यूएंट. माई ब्रदर इज़ अ सिंगल यूनिट, दिस कैनॉट बी चेंज. इसको ब्रदर को बदल नहीं सकते हैं. वी कैनॉट से माई लकली ब्रदर, नहीं, ये गलत है, ठीक है. अब हम पेज 5 में आ रहे हैं. एक्सक्यूज मी. अब देखिए, और अब नया पॉइंट है,
व्हाट इज़ अ सिंटैटिक और सिंटैक्स ट्री? सिंटैटिक या सिंटैक्स ट्री क्या होता है? सिंटैटिक और सिंटैक्स, दिस ट्री इज़ यूज टू सेपरेट ईच वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। इससे क्या होता है, सिंथेटिक ट्री में क्या होता है, एक एक शब्द को हम लोग करके, एक एक शब्द करके हम लोग उसको वो करते हैं, एक एक शब्द को। दिस ट्री इज यूज टू सेपरेट ईच वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। हर शब्द को हम लोग उसको अलग करते हैं इस सिंथेटिक ट्री में। एग्जाम्पल कर आपको दिखाएंगे। वी फाइंड आउट व्हाट फंक्शन ईच वर्ड इज परफॉर्मिंग इन द सेंटेंस। तो देखते हैं इस वाक्य में एक एक शब्द क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इस सिंटैक्टिक ट्री से पता चलेगा। वी फाइंड आउट द नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ऑक्सिलरी, डिटर्मिनर एक्सेट्रा, और सबको हम लोग पता लगता है कौन नाउन है, कौन वर्ब है, कौन एडजेक्टिव है, कौन ऑक्सिलरी है, कौन डिटर्मिनर एक्सेट्रा। अब देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। दिस इज एन इन्वर्टेड ट्री डायग्राम। ये डायग्राम क्या होता है, उल्टा पेड़ की तरह। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। द सेंटेंस इज द मैन प्लांटेड अ ट्री इन द गार्डन। ये एस है सेंटेंस, ये सेंटेंस लिख दिया, उसको वहाँ दे दिया सेंटेंस। अब देखिए क्या होता है, ये है ना द मैन, ये सब्जेक्ट है इधर, द मैन यहाँ ला दिए, ठीक है। और प्लांटेड अ ट्री इन द गार्डन, ये प्रेडिकेट है, प्लांटेड अ ट्री इन द गार्डन, इसको यहाँ लिख दिए। अब फिर द मैन को और तोड़े, द मैन में यहाँ क्या हो गया, द हो गया, डिटर्मिनर हो गया, द मैन नाउन हो गया, ठीक है। ये थोड़ा खत्म हो गया, आपका आखिरी शब्द आ गया। अब यहाँ पाइए, प्लांटेड अ ट्री इन द गार्डन, प्लांटेड यहाँ वर्ब हो गया, ए ट्री यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है, और फिर इन द गार्डन है, तो ये तो प्लांटेड वर्ब हो गया। अब ए ट्री को फिर तोड़े, ए डिटर्मिनर है और ट्री नाउन है। अब कुछ नहीं बचा, तो यहाँ तो बचा हुआ इन द गार्डन बचा, इसको तोड़ना है। इन हो गया द गार्डन, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, द गार्डन है, द गार्डन है, तो फिर उसको तोड़े, द डिटर्मिनर है, गार्डन क्या है, नाउन है। तो एक एक शब्द को तोड़ देना है। अब हमारे पेज 6 में द ट्री डायग्राम शोज हाउ इंग्लिश सेंटेंसेस आर बिल्ट। ये डायग्राम से क्या पता लगता है कि इंग्लिश का सेंटेंसेस कैसे बनता है, एक एक शब्द को हम लोग तोड़ कर उसको दिखाए। अब देखिए एक चीज, वी शुड अंडरस्टैंड हायरार्की, ये शब्द भी समझना जरूरी है। वी शुड अंडरस्टैंड हायरार्की। हायरार्की मीन्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ इम्पोर्टेंस, अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। जैसे पहले सिपाही है, फिर दरोगा है, क्या कहते हैं, बड़ा बाबू है, फिर डीएसपी है, एसपी है, डीआईजी है, बढ़ते जाता है हायरार्की। हायरार्की मीन्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ इम्पोर्टेंस। एट द बेस बॉटम आर वर्ड्स, यहाँ बेस में क्या है, सबसे नीचे वर्ड्स है। ऑन टॉप ऑफ द वर्ड्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब यहाँ पर यही हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, ऑन टॉप ऑफ द वर्ड्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऑन द हाइएस्ट लेवल आर सेंटेंस, यहाँ पर सेंटेंसेज है। वी कैन मेक अ डायग्राम, इसको डायग्राम बना दीजिए, बेस में दे दीजिए वर्ड्स को, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब सेंटेंसेज है। अब कंक्लूजन दीजिए। टू कंक्लूड, syntactic constituents, the tree diagram and hierarchy are useful for understanding how English language is built। तो फिर एक बार पढ़ देते हैं कंक्लूजन में। सिंटैटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, ये ट्री डायग्राम जो डायग्राम दिखाया है, एंड हायरार्की, ये हायरार्की है, आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ इंग्लिश लैंग्वेज इज बिल्ट। इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बना है, ये समझने के लिए ये सब तीन को समझना पड़ेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।